तो भाई आप लोग किसी हॉस्टल में रहते हो और आपको पता चले कि भाई आपका जो रूममेट रह रहा है भाई उसके साथ भाई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है, तो भाई आपको कैसा लगेगा? हाँ भाई, ठीक ऐसे ही आज की इस वीडियो के अंदर होने वाला है। हम जो हॉरर चैट व्हाट्सएप स्टोरी देखने जा रहे हैं उसके अंदर जो रूममेट होता है उसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चलने वाला है और भाई मेरे को पता चला क्या गड़बड़ थी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया, वो करते वीडियो आपसे स्टार्ट। तो भाई चलो शुरू करते हैं। सूर्य कब तक पहुंच पाएगी? बस थोड़ी देर में। सामान पैक करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। आओ फिर। थैंक यू मुझे अपना रूम ऑफर करने के लिए। तो भाई इससे नेहा सूरबी से बोल रही है, भाई ये रूममेट है दोनों, मतलब इसने रूम शेयर करा उसके साथ, ठीक है। मुझे इतने कम टाइम में कहीं और रूम नहीं मिलता। इट्स राइट, इट्स ऑल राइट, ओके। मुझे अभी भी न्यू रूममेट की जरूरत थी। तुम्हारी पुरानी रूममेट कहाँ गई? तो स्नेहा कहती, सॉरी सूरबी कहती, स्नेहा कहती सॉरी, तुम्हें और कितना टाइम लगने वाला है? 15 मिनट से ज्यादा। जब मैंने पहले तुमसे पूछा था कि रूम खाली है क्या, तो तुमने कहा था कि कोई और लड़की रहती है साथ में। वो कहाँ गई? हम 3 लोगों को रूम शेयर तो नहीं करना होगा ना? नहीं, उसे मकान मालिक ने निकाल दिया था करीब 15 दिन पहले। उसका कुछ सामान बस रखा है अभी। क्यों निकाल दिया था? तुम क्वेश्चन बहुत करती हो भाई। और हंसने का इमोजी। एक्चुअली उसको एक रात मकान मालिक ने कोई पूजा करते हुए देख लिया था। ओके, स्ट्रेंज है भाई। वो आधी रात को छत पर आग जलाकर बैठी थी। नींबू, सिंदूर, कटे हुए बाल, कपड़े की गुड़िया, निडल, ये सब रखी थी। ये देखते ही उसे अंकल जी ने तभी निकाल दिया। अब भाई साफ सीधी बात है, ये सब होगा तो भाई कोई भी निकाल देगा रात को ही। हाँ, वो बहुत स्ट्रिक्ट है ना। हम लोग उनके बारे में बात ही नहीं करते। अपने मकान वाले को इन सब चीजों से बहुत डर लगता है, इसलिए उस बारे में तुम भी बात मत करना। ओके, मतलब मकान एक फट्टू है, ठीक है। हम गेट पर ही पहुंचने वाले हैं, बाय। ठीक है, इसके बाद फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। ये भाई कुछ दिनों के बाद का सीन है। कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? बिजी हो क्या हुआ? मुझे रूम पर अजीब सी फीलिंग आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा। जब किसी न्यू जगह पर जाते हो तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही। ठीक है, तो भाई ये एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं भाई, उसको भाई लगने लग गया भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं यार, ये वो वाली फीलिंग नहीं है, ये वो वाली फीलिंग है जब मैं भी इस कमरे में अकेले होती हूँ तो मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। ठीक है, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। तो भाई पीछे लग रहा है कोई पीछे खड़ा है, तो भाई कोई प्रैंक कर रहा होगा। भाई फटाफट से भाग जा भाई रूम छोड़ के, ठीक है। इसके बाद कैसी बातें कर रही हो सूरबी? मुझे तो कभी उस रूम में ये सा नहीं लगा भाई, ऐसा लिखने का यही सा, ठीक है। तुम तो रात भर हॉस्पिटल में रहती हो, इसलिए तुम्हें फील नहीं होता। ये फीलिंग रात को ही और ज्यादा बढ़ जाती है। मेरी नाइट शिफ्ट में ही ड्यूटी लगती है हमेशा। रात को बहुत नर्स काम करना चाहती है, ठीक है, कम नर्स काम करना चाहती है। स्नेहा, कुछ तो बिगड़ा भाई, कुछ हुआ है। हाँ, स्नेहा का रिप्लाई आता है, हाँ बोलो। बालकनी में कोई लड़की खड़ी है, ला भाई, रो रही है। अब रोने के आवाज भी आ रही है भाई उसको। कौन लड़की? अपने रूम की चाबी तो सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास ही है ना सूरबी, क्या हुआ? 1 मिनट बाद। कौन लड़की खड़ी है भाई? हेलो। हाँ भाई, उसके मैसेज आने बंद हो गए भाई। इसको 34, 35, 37 कोई रिप्लाई नहीं। ये क्या है? ओ माय गॉड भाई, ये टाइपिंग उल्टी सीधी हो रही है, ठीक है। ठीक है भाई, वो डरी पड़ी है भाई। क्या हुआ? वो लड़की वो गायब हो गई। उसका गला कटा हुआ था और अब
उसके गले से खून निकल रहा था। ओ भाई साहब, वो रो रही थी। अरे बिना गले कैसे रो रही थी? फिर वो गायब हो गई। उसने मुझे कुछ कहा था। क्या कहा था पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया। कैसी भकी भकी बातें कर रही हो? अच्छा, तुम्हारे हिसाब से कोई लड़की बिना चाबी के बालकनी में आकर रोने लगी फिर गायब हो गई? इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। भाई उसे यकीन नहीं हो रहा इस चीज पे। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। अबे जब गला ही नहीं था तो आंखें कहां से काली थी? छोड़ो जो भी है, वो इंसान नहीं थी। वो मुझे हार्म करना चाहती थी। उसको मेरा नाम भी पता है। प्लीज मेरा यकीन करो। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम सोने की कोशिश करो। अगर फिर कोई दिक्कत हो तो मकान मालिक को नीचे नीचे ही रहते हैं, उनके पास चले जाना। आंटी बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हें नीचे रोक लेंगी। प्लीज, वो आत्मा मुझे मार डालेगी। सुरभि, ओके ठीक है, मान गई भाई नीचे जाने के लिए। ओके। फ्यू मोर डेज पास, मतलब कुछ दिनों के बाद और दवाई खाकर सो जाना। मैं अपनी एक फ्रेंड को यहाँ रुकूंगी। मैं उसे कमरे में रात में गले नहीं काट सकती भाई। ये हो गया, क्या हो गया भाई तुम्हें? उस कमरे में भूत है, वो भी एक नहीं तीन तीन। अरे भाई एक नहीं तीन तीन। कल रात मुझे नींद में अपनी चेस्ट भारी भारी लग रही थी। जब मेरी आंखें खुली तो अरे ठीक है, मेरे ऊपर बैठी हुई थी मेरे सीने पर और मुझे घूर रही थी। और दो लड़कियां मेरे दोनों पैरों पकड़े हुए थी। मुझे दबोच रखा था उन्होंने। ये सब तुम्हारा वहम है। मुझे तुम्हें ये फोटो दिखा कर गलती कर दी और अब तुम सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहोगी तो ऐसे सपने तो आएंगे ही। सपना? अगर वो सपना था तो ये क्या है? भाई इसने वीडियो बनाई है। ओ भाई, इसके हाथ पे पकड़ने के निशान है भाई। ये निशान मेरे दोनों पैरों पर कैसे आए? कल तक तो नहीं थे। तुम्हें नींद में खुद से कुछ कर लिया होगा, कभी कभी हो जाता है। भैया अभी भी यकीन करने को राजी नहीं है। रात को तुम्हारी नींद ना खोले इसलिए वो नींद की गोली दी थी तुम्हें। ठीक है, आगे रिप्लाई नहीं आया। मैं यहाँ रात में अकेले नहीं रुक सकती, मना कर रहे भाई हो। देन इसके बाद जब भी मैं अकेली होती हूँ मुझे लगता है जैसे कि कोई मेरे कान में कुछ कह रहा हो। अब वो कुछ क्या कह रहा है वो ये देखते हैं। भाई टाइपिंग बहुत डिले करते हैं भाई ये लोग। समझ नहीं पाती कि आखिर क्या कह रही है वो आत्माएं। वो कह रही है भाग जा भाई, तुम्हें जैसा अच्छी लगे वैसे करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। भाई उसकी लगी पड़ी है। नेक्स्ट मॉर्निंग, कहाँ हो अभी बेटा? पटेल अंकल, ओके लैंडलॉर्ड, अब ठीक हो? हाँ अंकल जी, अभी तो अपनी फ्रेंड के साथ हूँ, सुबह सुबह ही निकल आई थी। ओके, हाँ बताया था स्नेहा ने। देखो बेटा, जब से तुमसे पहली वाली लड़की गायब हुई है हमारे घर का ही नहीं पूरे मोहल्ले का नाम खराब हुआ है। गायब हुई है? अब तुम्हें ये रात को पागलों की तरह चिल्लाते हुए रोड पर घूमती तो लोग क्या सोचेंगे हमारे घर के बारे में? अंकल मुझे कौन सा शौक है ये ऐसा करने का? ओके, लेकिन उस कमरे में मैंने वो देखा था। ओके, उसका गला कटा हुआ था। वो इंसान भी बल्कि आत्मा लग रही थी, इसलिए मैंने चीखते हुए वहां से भागी। ओके, क्या आत्मा लगा रखा है? इलाज कराओ अपने दिमाग का। वैसे भी मैं रूम में छोड़ने के बाद घर ही नहीं गई तो उसके माँ बाप पुलिस को हमारे खिलाफ एफआईआर कराए। बोल रहे वो मुसीबत कब है जो तुम अब कह रही हो कि उसकी आत्मा तुम्हें दिख रही है? मैं सच कह रही हूँ अंकल, मुझे सिर्फ ये आत्मा नहीं उसके अलावा और दो लड़कियों भी रूम में दिख रही है। और शिट, दोनों इंसान नहीं बल्कि आत्मा ही थी। ठीक है,
तीन लोग हैं भाई, उनकी आंखें बिल्कुल काली, चमड़ी सड़ी हुई, तीनों के नेक पर एक जैसा कट जाने का निशान, घाव। बकवास बंद करो। स्नेहा को काम कहने पर हम लोगों ने तुम्हें किराएदार रखा था, लेकिन अब लगता है कि एक लड़की की मिसिंग होने के बाद इतनी जल्दी किसी और को नहीं रखना चाहिए था। भाई मेरे को लगा लैंडलॉर्ड ही अलग है। अब अगर इतनी रात को उसे बाहर का ना निकालते तो शायद अभी वो गायब भी ना होती। मैंने उसे नहीं निकाला था, वो खुद रात को गायब हो गई। हमें तो 2 दिन पहले से ही नहीं दिख रही थी। उल्टा हमें वो काला जादू का सामान साफ करने के लिए छोड़ गई, जिसे वो सब साफ कर दिया था तब तक उसी दिन से बीमार है। अपने उस रात को बाहर नहीं निकाला था। चुप हो जा। अरे अकेली लड़की को हम क्यों रात को बाहर निकालेंगे? जैसा भी हो भाई, अब लग रहा है कि भाई ये जो क्या नाम है स्नेहा है ना, उसका रोल है भाई इसके अंदर। 1 महीने होना आया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, 1 महीना होने को आया, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है उसका। ठीक है, स्नेहा ने तो कहा था कि आपने उसे बाहर निकाला। भाई स्नेहा भाई मास्टरमाइंड है मेरे हिसाब से। तुम बच्चे नहीं हो ना, जो जाने क्या क्या बातें बनाते रहते हो। देखो बेटा, अगर अच्छे से रह सकते हो तो रहो, वरना कोई और जगह देख लो। ओके, लो भाई, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जल्दी आएगा, तो भाई चलो सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 कमेंट कर देना भाई कैसे लगी स्टोरी, कमेंट करो फटाफट से। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, टेक इन पीस आउट।